मूवी की शुरुआत में हमें मिरांडो कॉरपोरेशन की सीईओ लूसी को दिखाया जाता है, जो वहां पर आए हुए न्यूज रिपोर्टर्स को बता रही होती है कि उसने हाइब्रिड सुपर पिगलेट को अलग अलग 26 कंट्रीज में भेज दिया है, ताकि उन लोगों को ये पता चल सके कि सुपर ब्रीडिंग के लिए कौन सी जगह का एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा अच्छा है। और फिर 10 साल के बाद एक प्रतियोगिता होगी जिसमें सुपर पिगलेट का अवार्ड दिया जाएगा और उन्हें भी प्राइज दिया जाएगा जिन लोगों ने पिग्स की सबसे अच्छे तरीके से देखभाल की है। यानी कि जो सुपर पिग सबसे ज्यादा ग्रो एंड हेल्दी होगा उसे पूरी दुनिया में दिखाया जाएगा। और अब इसी के साथ 10 साल का समय बीत जाता है। वहीं हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मिजा होता है। मिजा अपने ग्रैंडफादर के साथ कोरिया के पहाड़ों में रहती है और मिजा के पास भी एक सुपर पिग होता है जिसका नाम मिजा ने ओकजा रखा होता है। मिजा जंगल में ओकजा के साथ खेल रही होती है। मिजा के ग्रैंडफादर ने घर पर एक माइक लगाया होता है जिससे वो मिजा को कभी भी अनाउंस करके बुला सकते हैं, लेकिन ओकजा और मिजा जंगल में ही सो जाते हैं। और जब उसकी आंख खुलती है तो देर होने की वजह से वो घर जाने के लिए शॉर्टकट ले लेती है और अब जल्दी घर जाने की वजह से मिजा का पाँव पहाड़ी से फिसल जाता है और वो पहाड़ी से नीचे गिरने लगती है, लेकिन ओकजा उसे रस्सी की मदद से पकड़ लेता है और फिर ओकजा मिजा को बचाते हुए खुद पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। अब मिजा ओकजा को ढूंढने के लिए पहाड़ी से नीचे आती है, जहां वो देखती है कि ओकजा बिल्कुल ठीक है और मिजा उसे गले से लगा लेती है। अब जब रात को मिजा अपने ग्रैंडफादर के साथ खाना खा रही होती है तब उसके ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि कल तुम्हारे अंकल आने वाले हैं। दरअसल मिजा के अंकल ने ही उसे ये सुपर पिग दिया होता है क्योंकि वो मिरांडो कंपनी में काम करते थे। और अब मिजा रात को ओकजा के पास जाकर सो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि इनका रिश्ता कितना गहरा है, ये कितने अच्छे दोस्त हैं। अगले दिन उसके अंकल वहां आ जाते हैं और उन्होंने ओकजा के कानों में एक डिवाइस लगाई होती है जिससे ओकजा की हेल्थ को मॉनिटर किया जा सके। वहीं ओकजा के अंकल के साथ एक डॉक्टर भी आया होता है जिसका नाम जॉनी है। ये सुपर पिग की ब्रीडिंग किया करते हैं। अब जब वो ओकजा को देखते हैं तो वो बिल्कुल हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये सुपर पिग बाकी सबसे ज्यादा ग्रो एंड हेल्दी होता है। और अब सुपर पिगलेट का अवार्ड मिजा और उसके ग्रैंडफादर को दे दिया जाता है। वो डॉक्टर उनसे पूछता है कि आपने इसको कैसे रखा, ये इतना बड़ा कैसे हुआ। इस पर मिजा के ग्रैंडफादर बताते हैं कि हमने ओकजा को खुले पहाड़ों में छोड़ दिया। और अब मिजा के ग्रैंडफादर मिजा को उसकी माँ की कब्र पर ले आते हैं। वहाँ वो उसे एक सॉलिड गोल्ड से बना पिग देते हैं और बताते हैं कि ओकजा अब तुम्हारे अंकल के साथ जा रहा है, वो उसे मिरांडो कंपनी को सौंप देंगे। इस पर मिजा अपने ग्रैंडफादर से पूछती है कि हमने तो ओकजा को खरीद लिया था, फिर वो उसे कैसे ले जा सकते हैं। अब मिजा के ग्रैंडफादर बताते हैं कि मैंने तुमसे झूठ कहा था, ओकजा कभी हमारा था ही नहीं। ये सुनकर मिजा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अब उसके ग्रैंडफादर बताते हैं कि आज रात वो लोग ओकजा को अपने ऑफिस में रखेंगे और फिर उसको न्यूयॉर्क ले जाएंगे। अब ये सुनने के बाद वो जल्दी से अपने घर की तरफ भागती है और वो देखती है कि उसके अंकल वहाँ से ओकजा को ले जा चुके हैं। तब वो जल्दी से रोड की तरफ भागती है और वो देखती है कि उसके अंकल उसे एक ट्रक में ले जा रहे हैं। इसके बाद वो वापस अपने घर आ जाती है और वो वही गोल्ड का पिग लेती है जो उसके ग्रैंडफादर ने उसे दिया था और वो अपने ग्रैंडफादर के कुछ पैसे भी ले लेती है। उसके बाद वो अपने ग्रैंडफादर से कहती है कि मैं ओकजा को बचाने जा रही हूँ। इस पर उसके ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि तुम ओकजा को नहीं बचा सकती, उसे दूसरों का खाना बनना है और यही उसकी किस्मत है। लेकिन मिजा अपने ग्रैंडफादर की बात नहीं सुनती और वो वहाँ से भागकर एक ट्रेन में बैठ जाती है जहां वो सीधा मिरांडो कॉरपोरेशन के ऑफिस पहुंच जाती है, जहां वो रिसेप्शन पे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट उसे कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद वो कांच तोड़कर अंदर चली जाती है, जहां वहां की सिक्योरिटी मिजा को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसी बीच मिजा एक विंडो से ओकजा को देख लेती है, जहां उसके अंकल ओकजा को ट्रक में बैठा रहे होते हैं और जब तक वो बाहर आती है वो ट्रक वहां से निकल चुका होता है। मिजा हार नहीं मानती और वो उस ट्रक का पीछा करती है, जहाँ वो एक जगह पर आकर ट्रक के ऊपर कूद जाती है और तभी उनके ट्रक के साथ में एक ट्रक और आ जाता है जिसमें बैठे लोगों ने मास्क पहना होता है। वो लोग मिजा के अंकल से ट्रक रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन मिजा के अंकल ट्रक नहीं रोकते। अब इसके बाद ट्रक एक टनल में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो मास्क पहने आदमी ओकजा वाले ट्रक को रोक लेते हैं और ओकजा को बाहर निकाल लेते हैं। तभी मिजा ओकजा का नाम पुकारती है। ओकजा मिजा को देखते ही उसकी तरफ जाने लगता है और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर वहां से भाग जाता है। और अब वो लोग एक अंडरग्राउंड मॉल में पहुंच जाते हैं और वो मास्क पहने हुए लोग भी ओकजा और मिजा का पीछा कर रहे होते हैं। भागते भागते ओकजा मिजा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो दोनों गिर जाते हैं। तभी वो मास्क पहने आदमी वहां आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम ELF से हैं, यानी कि वो लोग एनिमल लिबरेशन फंड से हैं और जो कोई भी जानवर मुसीबत में होता है वो लोग उसकी मदद करते हैं। और अब वो आदमी मिजा और ओकजा को अपने साथ ट्रक में बैठाकर ले जाते हैं, जहां उनका लीडर मिजा को बताता है कि हम 40 सालों से ये ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और हम ऐसी कंपनीज जो एनिमल्स पर अत्याचार करती हैं उनको एक्सपोज करते हैं।
और वो उसे बताते हैं कि ओकजा को एक लैब में भेजा जाए और वहाँ उस पर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करेंगे। फिर उसे पिग कंपटीशन के लिए भेज दिया जाएगा। वो ALF का लीडर उसे ये भी बताता है कि उस लैब में ओकजा जैसे कई जानवर हैं जिन पर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस लैब में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है जिसकी वजह से हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। इसीलिए हम ओकजा के कानों में लगी डिवाइस जिससे उसकी हेल्थ मॉनिटर होती है उसे अपनी डिवाइस से बदल देंगे, ताकि जब वो लोग ओकजा पर किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट करें तो हम उसे रिकॉर्ड कर सकें और मिरांडो कॉरपोरेशन को एक्सपोज कर सकें। लेकिन उनकी कंपनी का ये रूल था कि अगर मिजा ना बोल देगी तो वो लोग उसे कभी वहाँ नहीं भेजेंगे। अब मिजा वहाँ जाने के लिए मना कर देती है, लेकिन जो उस ALF कंपनी के टीम का आदमी होता है दरअसल वो मिजा को ट्रांसलेट कर रहा होता है, क्योंकि मिजा को इंग्लिश नहीं आती। वो झूठ बोल देता है कि मिजा वहाँ जाने के लिए रेडी है और अब वो लोग ओकजा के कानों में डिवाइस लगाकर ट्रक को रोड पर छोड़कर वहां से पानी में कूद जाते हैं। वहां पर पुलिस आ जाती है। अब इन सब की वजह से मिरांडो कॉरपोरेशन की बहुत ज्यादा बदनामी हो चुकी थी कि कैसे मिरांडो कॉरपोरेशन वाले एक बच्ची और उसके दोस्त को अलग कर रहे हैं। ये सब देखकर कंपनी की CEO लूसी एक प्लान बनाती है कि जो हमारा कंपटीशन होने वाला है उस कंपटीशन में हम मिजा और ओकजा को मिला देंगे, जिससे हमारी कंपनी का नाम पूरी दुनिया में सबके सामने ठीक हो जाएगा। अब यहाँ जो मिजा के अंकल होते हैं जो मिरांडो कंपनी में काम करते हैं वो मिजा को अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाते हैं। इसके बाद हमें ओकजा को दिखाया जाता है जिसे लैब में भेज दिया गया है, जहाँ पर लैब में और भी एनिमल्स को रखा गया होता है और वहाँ पर वही डॉक्टर भी होता है जो मिजा के अंकल के साथ ओकजा को लेने मिजा के घर पर आया था। और वहीं दूसरी तरफ ALF कंपनी के जो लोग थे उन्होंने भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी। वहाँ पर लैब में डॉक्टर ओकजा को जबरदस्ती ब्रीड करवाते हैं और ये सब देखने के बाद ALF कंपनी के लोग ओकजा के लिए बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और तभी उनकी टीम का एक आदमी जो मिजा की बातों को ट्रांसलेट कर रहा था वो बताता है कि मिजा एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हुई ही नहीं थी, मैंने तो तुम सबसे झूठ बोला था। और अब जो इस कंपनी का लीडर होता है वो उस आदमी को मारता है क्योंकि ये उनके रूल्स के खिलाफ था। वहीं लैब में डॉक्टर ओकजा के मांस को निकालते हैं ताकि वो सबको टेस्ट करवा सकें। और अब मिरांडो कंपनी का इवेंट शुरू हो जाता है जहां पर मिजा को लाया जाता है और अनाउंस किया जाता है कि मिजा को ओकजा से मिलाया जाएगा। मगर ओकजा मिजा को नहीं पहचानता कि वो उसकी दोस्त है। दरअसल उसके ऊपर हुए एक्सपेरिमेंट से ओकजा बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ALF कंपनी ने पीछे लगी स्क्रीन पर लैब की सारी वीडियो चला दी थी जो उन्होंने रिकॉर्ड की थी। अब इवेंट में आए लोग उस डॉक्टर पर भड़क जाते हैं और उसे सामान फेंक कर मारने लगते हैं, जिससे ओकजा और ज़्यादा घबरा जाता है और मिजा के ऊपर अटैक करने लगता है। और तभी ALF कंपनी का लीडर मिजा को बचाने के लिए ओकजा के ऊपर एक रॉड से मारता है, लेकिन मिजा वो रॉड पकड़ लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके फ्रेंड को कोई भी चोट लगे। और अब मिजा ओकजा के कानों में कुछ कहती है। तभी वहाँ मिरांडो कंपनी की CEO लूसी अपने हाथों से सब कुछ जाता देख वो कंपनी को अपने ट्विन सिस्टर को हैंड ओवर कर देती है, जिसका नाम नैन्सी था। वो एक बहुत ज्यादा बुरी लेडी होती है। और अब वहाँ नैन्सी कुछ आर्मी को बुला लेती है और ALF कंपनी के लोगों को पकड़ने के लिए कहती है। और ALF कंपनी के लोग ओकजा और मिजा को लेकर अपने ट्रक की तरफ भाग रहे होते हैं, लेकिन वो आर्मी एक एक करके उन्हें पकड़ लेते हैं। और तभी वहाँ ALF कंपनी का वो आदमी आ जाता है जिसने झूठ बोला था कि मिजा एक्सपेरिमेंट के लिए मान गई है, और वो गाड़ी से मिजा और अपने लीडर को वहाँ से बचा ले जाता है और ओकजा पकड़ा जाता है। अब नई CEO नैन्सी ने अपनी बहन के सारे एक्सपेरिमेंट बंद करवा दिए थे और उसके बाद उसने सभी सुपर पिग को काटकर उनका मांस बेचने का ऑर्डर दे दिया था। और अब यहाँ मिजा रात को उनकी फैसिलिटीज में जाती है जहाँ पर हजारों की तादाद में पिग को रखा गया था। वहाँ पर मिजा अपने ओकजा को ढूंढ रही होती है और मिजा के साथ ALF कंपनी का लीडर भी आया था। तभी मिजा की नज़र ओकजा पर पड़ती है जहाँ उसे मारने के लिए ले जाया जा रहा था। वो अंदर जाकर देखती है तो वहाँ सुपर पिग के मांस को सेल करने के लिए प्रोसेस किया जा रहा था। तभी वहाँ मिजा की नज़र ओकजा पर पड़ती है। इसके बाद मिजा अपनी और ओकजा की फोटो उस आदमी को दिखाती है और वो उसे ओकजा को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तभी वहाँ पर नैन्सी और उसके सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। वो ALF कंपनी के लीडर को पकड़ लेते हैं। तभी मिजा नैन्सी से कहती है कि मुझे और ओकजा को जाने दो। इस पर नैन्सी कहती है वो मेरी प्रॉपर्टी है और ये सब कुछ मेरे लिए एक बिजनेस है और इनकी जिंदगी की कीमत मेरे लिए सिर्फ पैसा है। इसके बाद मिजा उसे वही गोल्ड का पेग देती है और कहती है कि मैं ओकजा को खरीदना चाहती हूँ। और अब वो अपने मैनेजर से कहती है कि ओकजा और मिजा को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचा दो, ये हमारे पहले कस्टमर हैं। इसके बाद ओकजा और मिजा को बाहर लाया जाता है जहां पर बहुत सारे पिग होते हैं। उनमें से 2 पिग्स अपने बेबी को किसी तरह बाहर निकाल देते हैं, मानो वो ये कह रहे हो कि हमारे बच्चे को बचा लो, हम दोनों तो मारे जाएंगे लेकिन हमारे बच्चे को अपने साथ ले जाओ। और फिर ओकजा उस बेबी को अपने मुंह में छुपा लेता है। और अब मिजा और ओकजा अपने घर पहुंच जाते हैं जहां वो जंगल में होते हैं और वो बेबी पिग भी उनके साथ होता है।
और अब बहुत ज़्यादा मुसीबतों के बाद मिर्जा ने ओकजा को बचा लिया था। साथ ही उसे ये भी अफसोस होता है कि वो उन सभी पे को नहीं बचा पाई। हम इंसान कितने क्रूर हो चुके हैं, जो छोटे से मांस के टुकड़े को खाने के लिए कैसे जानवरों को मारते जा रहे हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।